पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के ऊपर उस मास्टर और उसके डिसेबल ने मिलकर हमला कर दिया था। तब वहाँ पर वो लाइब्रेरियन आ चुकी थी, जो यहाँ पर आने के बाद उन सभी की बढ़िया तरीके से धुलाई कर दी थी। उसे पता चला था कि ये लोग जाओ के कहने पे ही चैंतियान को मारना चाह रहे थे। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन और उसका बंदा दोनों जाओ के पास जाते हैं और उसके ऊपर हमला करके उसकी कल्टीवेशन पावर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वहीं चैंतियान को जिस बंदे की कल्टीवेशन पावर उसे मिली थी वो आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान को ठीक कर देता है। साथ ही साथ उसने उसे एक और यहाँ पर मार्शल स्पिरिट भी चैंतियान को दे दी थी, जिस चीज से चैंतियान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि उसके पास 3-3 मार्शल स्पिरिट है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान के पास एक डीमन किंग आ चुका था, जो वहाँ पर आने के बाद चैंतियान से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज फाइनली तुम मुझे मिल गए। डीमन किंग अपने पेट के साथ यहाँ पर आया हुआ था। तो स्वॉर्ड एम्पायर डीमन किंग को देख कर कहता है कि चैंतियान को तुम ढूंढ रहे थे या फिर तुम्हारा ये जो पेट कुत्ता है या क्या है ये ढूंढ रहा था? तुम दोनों में से कौन ढूंढ रहा था चैंतियान को? ये सुनकर तो डीमन किंग के पेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो भड़क कर यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर को चिल्लाने लग गया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे कुत्ता कहने की। लेकिन डीमन किंग उसे वहाँ पर शांत करा देता है। लेकिन वहाँ पर वो पेट तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब वो सीधा जाता है स्वॉर्ड एम्पायर के पास और उसके बाल को घसीटने लग जाता है। उसने परेशान कर दिया था स्वॉर्ड एम्पायर को बस उसे कुत्ता कहने के लिए। स्वॉर्ड एम्पायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक मनहूस चीज क्या आकर मेरे साथ चिपक गई। तो वो उसे निकाल कर वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन चैंतियान ने उस पेट को यहाँ पर संभाल लिया था। उस पेट को चैंतियान देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अरे वाह ये कितना ज्यादा क्यूट है, बड़ा ही प्यारा पेट है ये। वो पेट भी यहाँ पर चैंतियान के साथ खेलने लग गया था, क्योंकि पेट को यहाँ पर चैंतियान पसंद आ गया होता है। डीमन किंग वहाँ पर चैंतियान से कहता है कि तुम्हें पता है मेरा पेट ना जल्दी किसी से भी इस तरह से घुलता मिलता नहीं है, वो सबके ऊपर ऐसा ही गुस्सा करता है। लेकिन देखो पहली बार तुम यहाँ पर चैंतियान से मिलते साथ ही ये कितना ज्यादा खुश हो गया, मानो कि तुम्हें पसंद करने लग गया हो। डीमन किंग अपने पेट से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चैंतियान को ही फॉलो करोगे, मेरे पास नहीं आओगे क्या? स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कहता है कि चैंतियान इस कुत्ते को मत लेना, ये कुत्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये आगे चलकर तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन चैंतियान यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उस पेट को कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मेरे साथ खुश हो ना तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे और बहुत ज्यादा क्यूट हो। डीमन किंग वहाँ पर चैंतियान से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये जो मेरा पेट है ना वो कितनी ज्यादा कमाल की चीज है, इसकी पावर का अंदाजा तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। बस मेरी यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर तुम इसे अपने पास रखते हो तो इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि ये पेट पहले एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे का हुआ करता था। चैंतियान कहता है देखो यहाँ पर तुम जो भी बात कह रहे हो ना मुझे ढंग से समझ नहीं आ रही, आखिर ये पेट किसका था और तुम मुझे यहाँ पर पिछले इतने टाइम से क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? तब डीमन किंग जो था वो वहाँ पर 5000 साल पहले की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि बात असल में है 5000 साल पहले की। उस टाइम ह्यूमन और डीमन के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही थी। ह्यूमन की तरफ से अकेला एक बंदा आया था जो कि बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने अकेले आते साथ ही पूरे के पूरे डीमन क्लैन के ऊपर हमला किया और उनकी हालत खराब कर दी। उसने तो डीमन क्लैन के किंग को भी बहुत बुरी तरीके से घायल किया, तो वो डर कर वहाँ से भाग गया, जिस वजह से उस टाइम यहाँ पर ह्यूमन की जीत हुई और अकेला वही मास्टर था जिसने ह्यूमन को जीत दिलाई थी। वो मास्टर बुरा इंसान नहीं था, वो अच्छा इंसान था। मैं जब उस टाइम पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था तब उस मास्टर ने यहाँ पर मेरी मदद की थी और मुझे ब्रेक थ्रू करवाने में साथ दिया, जिसकी वजह से ही वो जो ह्यूमन वाला मास्टर था उसकी मदद के बाद मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया था। उस मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे यहीं पे रुकना है जब तक कि भविष्यवाणी वाला इंसान ना आ जाए, और आज के दिन यहाँ पर भविष्यवाणी वाला इंसान आ चुका है जो कि तुम ही हो। मैं तुम्हारा ही इतने टाइम से इंतजार कर रहा था और देखो तुम मुझे यहाँ पर आज मिल गए। मेरा 5000 साल का इंतजार आज यहाँ पर पूरा हुआ है। स्वॉर्ड एम्पायर भी हैरान था कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या था 5000 साल पहले, और आखिर वो बंदा था कौन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने अकेले पूरे डीमन क्लैन को हरा दिया? उसकी पावर क्या रही होगी? वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा रहा होगा। चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बता दो ना कि आखिर वो मुझे ही भविष्यवाणी वाला इंसान क्यों कह रहा है। मुझे तो सारी चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि देखो कुछ चीज ऐसी है जिसके बारे में तुम अभी नहीं जानते, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना और टाइम आएगा तो तुम धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें अपने आप ही जानने लग जाओगे। वहाँ पर डीमन किंग कह रहा था चैंतियान से कि ये जो पेट है और यहाँ पर एक और स्टोन है वो उसी बंदे ने छोड़ के रखा था तुम्हारे लिए, ताकि जब भी मैं भविष्यवाणी वाले इंसान से मिलूं तो मैं उसे ये दे दूं। इसके बाद वो डीमन किंग चैंतियान को उस स्टोन के पास लेकर आता है जिस स्टोन को उस 5000 साल पहले वाले मास्टर ने छोड़ा था। सामने एक पत्थर होता है जिसके ऊपर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। किसी को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, आखिर इन सभी लिखावटों का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन चैंतियान कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर इन सभी को पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पहले भी मैंने यहाँ पर इन चीजों
चीजों को पढ़ कर रखा हुआ है। जैसे चैंतियन उन पत्थरों पे लिखी हुई चीजों को पढ़ रहा था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसे उस चैंतियन के बारे में हल्की हल्की यादें आने लगती हैं जिसकी कल्टीवेशन पावर उसे मिली थी, जिस वजह से चैंतियन वहाँ पर एकदम बेहोश हो गया था। सभी हैरान हो जाते कि चैंतियन को ये क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गया। कुछ देर के इंतजार के बाद जब चैंतियन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया और ये जगह कैसी है। तभी उसे सामने से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और उसी ऑरा के अंदर से एक बंदा भी बाहर आ रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो कि 5000 साल पहले का मास्टर था और ये चैंतियन को ही ढूंढ रहा था। चैंतियन उसकी पर्सनालिटी देखकर समझ जाता है कि हाँ, ये वही बंदा है जिसके बारे में डीमन किंग बात कर रहा था। वो बंदा चैंतियन से कहता है कि चलो, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुमने मुझे पहचान तो लिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट बाहर निकालता है और उसे चैंतियन को दिखाते हुए कहता है कि इसे इस्तेमाल करो, इसे रिफाइन करोगे ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ेगी। ये जो फ्रूट है ना, वो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। साथ ही साथ अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर इतने सारे और सीक्रेट मौजूद है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है और ना ही तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन वो सारे सीक्रेट इतने कमाल के हैं जो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचाने के लायक हैं। पर उन सीक्रेट को अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दम पर ही उन सीक्रेट को जानना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो बंदा जो था वो वहां से जाने लग गया था, लेकिन उसके जाने से पहले चैंतियन कहता है कि अरे रुक जाओ, मुझे तुम्हें से कुछ पूछना है। मेरे पास ढेर सारे सवाल है जिसका तुम्हें जवाब देना होगा। तुम मुझे मेरे ये सवाल का जवाब दो कि आखिर उस पत्थर पे जो लिखा हुआ था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था, मैं उसे देखते साथ ही पहली बार में कैसे समझ गया, जबकि मैंने खुद उस लैंग्वेज को कभी नहीं देखा था। और उसे छूते साथ ही मुझे कुछ अजीब से इंसान की एक्स्ट्रा मेमोरी आई। वो इंसान कौन था, मैं उसके बारे में भी नहीं जानता। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और उनका जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था। चैंतियन हैरान रह जाता है कि अबे यार, इसने भी मेरी यहाँ पर कोई मदद नहीं की। इसलिए वो उस बंदे का दिया वो जो फ्रूट होता है उसे ही वहाँ पर रिफाइन करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि असल में ये फ्रूट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फ्रूट यहाँ पर चैंतियन को पावर देने में और उसका ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर रहा था, जिस वजह से चैंतियन के अंदर से भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल रही थी। वो सारी की सारी पावर को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जल्द से जल्द चैंतियन अपना ब्रेक थ्रू कर ले। वो स्पिरिचुअल फ्रूट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इतना स्पिरिचुअल फ्रूट लाइफ में कभी भी चैंतियन अपने इस्तेमाल नहीं किया था। देखते ही देखते यहाँ पर कई दिन निकल जाते हैं और कई दिनों तक के यहाँ पर चैंतियन अपना कल्टीवेशन करता जा रहा था। तभी आसमान के अंदर से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल कर बाहर आता है जो सीधा चैंतियन के ऊपर ही गिरने लग गया था। ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पर चैंतियन हवा में ही फ्लोट करने लग जाता है। उसके अंदर से उसकी इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी जिस पावर को चैंतियन खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तब यहाँ पर चैंतियन अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। ब्रेक थ्रू करते साथ ही वो मार्शल आर्ट रेल्म के लेवल 1 पे पहुंच चुका था। पहले का लेवल मार्शल लेवल था तो अब यहाँ पर मार्शल आर्ट लेवल आ चुका है। यहाँ पर खाली चैंतियन ने ही अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था कि तीनों की तीनों जो मार्शल स्पिरिट है तीनों ने अपना अपना ब्रेक थ्रू किया होता है। उन सभी की पावर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। सभी लोग एकदम हैरान और सारे लोग एकदम खुश भी होते हैं कि अरे वाह, चैंतियन ने तो कमाल कर दिया, उसने यहाँ पर अपना भी ब्रेक थ्रू किया और अपने मार्शल स्पिरिट का भी ब्रेक थ्रू करवा लिया। क्या कमाल की बात है ये। चैंतियन जैसे अपनी मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर डालता है उसके पास एक रिंग भी आ चुकी थी। रिंग के अंदर से तो जैसे वो अपने सामने हाथ करता है इतनी पावर निकलती कि वो पहाड़ तक को तोड़ दे। एक और यहाँ पर चैंतियन को छोटा सा गिफ्ट मिल चुका था। चैंतियन तो जहाँ पर भी जाता है कुछ भी करता है उसे गिफ्ट तो मिलते ही रहते हैं। क्या कमाल की किस्मत है उसकी। स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ पर कह रहा था कि इस चैंतियन जैसा लकी बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और ना ही शायद कभी देख पाऊंगा। 2 बार ये खाई से गिरकर मर गया था लेकिन दोनों बार जिंदा हो गया और इसे इतने सारे चीजें मिलती हैं, उसकी तो कोई हद ही नहीं। 3 तो उसके पास मार्शल स्पिरिट है। जिसके बाद अब देखते ही देखते यहाँ पर चैंतियन का पूरा हुलिया चेंज हो चुका था। उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था तो उसका लुक भी चेंज हो गया होता है और अब यहाँ पर वो और ज्यादा अपनी पावर को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। लुक चेंज होने के बाद ही चैंतियन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक करने की कोशिश करता है और इस वजह से उसकी स्वॉर्ड से इतनी पावर बाहर निकल रही थी कि पूरा का पूरा इलाका ही उसके ऑरा से भर चुका था। चैंतियन बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, क्या ही पावर मिली है मुझे। आप लोग बताना कि चैंतियन का नया वाला लुक आपको कैसा लगा। चैंतियन वहाँ पर कह रहा था कि आज तो एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला था जिसके बारे में तो मुझे याद ही नहीं था, तो ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ अपनी नई पावर का इस्तेमाल करते हुए ही उस कंपटीशन के अंदर थोड़ा उन लोगों को सरप्राइज तो दिया जाए। चैंतियन यहाँ पर उस डीमन किंग से कहता है कि देखो, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की और मेरे आने का 5000 साल तक के इंतजार किया, इस वजह से अब तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो
वहाँ जा सकते हो, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। जो सुनकर डीमन किंग बहुत ज्यादा और खुश होने के बाद वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ पर एक बीस्ट में बदल कर चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।